हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। खान सर का जो खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज दिया गया है उसे हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग पांचवा टेस्ट सीरीज देखेंगे। इसके पहले चार और टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज पांचवा। देखते हैं पांचवा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। भारत में पंचायती राज की तीन स्तरीय योजना कब लागू की गई? भारत में पंचायती राज की भारत में पंचायती राज की तीन स्तरीय योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? तो 1959 ईस्वी। कब लागू की गई? 1959 ईस्वी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 15। कितना? अनुच्छेद 15। सामाजिक विभाजन के मुख्य तीन निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? सामाजिक विभाजन के मुख्य तीन निर्धारक तत्व कौन होते हैं? मुख्य तीन निर्धारक तत्व कौन है? इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। देखते हैं पहला क्या है। लोगों की अपनी पहचान के प्रति धारणा। लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा। दूसरा है राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका है। राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका। विभिन्न समूहों के मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। ये क्या है? उपयुक्त सभी कारण से सामाजिक विभाजन के मुख्य कारक तीनों निर्धारक तत्व हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक समानता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। महिलाओं और पुरुषों को क्या है? समान अवसर और अधिकार देना। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? किन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का वितरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय राज एवं समवर्ती सूची। केंद्रीय राज और क्या है? समवर्ती सूची। भारत में संघीय ढांचों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में संघीय ढांचों की भारत में संघीय ढांचों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भारत में संघीय ढांचों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या है? शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? इसका आंसर क्या होगा? नंबर का सी, वित्त आयोग। दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन का परिणाम था? ब्रिटिश शासन। किस शासन? ब्रिटिश शासन।
राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किसके काल में हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो पुनर्जागरण काल में। कब हुआ था? पुनर्जागरण काल में। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? इसका आंसर होगा बी, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा भील। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वुडरो विल्स। हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने किस राजनीतिक दल का? तो नाजी पार्टी। किसका? नाजी पार्टी का। वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? किस देश ने भंग किया था? तो जर्मनी ने। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो युद्ध का प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ब्रिटेन क्या एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? इसका आंसर क्या होगा? टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। क्या है? टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता किस संधि के द्वारा मिली? इसका आंसर होगा पेरिस की संधि। किस संधि? पेरिस की संधि। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। कौन सा? भारत और पाकिस्तान। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है? अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है? तो भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित है? इसका आंसर होगा सी, 1256। कितने द्वीप? 1256। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर। किस सागर में? अरब सागर। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। किससे? मानसरोवर झील से। सुंदरबन किस प्रकार का वन है? सुंदरबन किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में
संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक वैशाली में होता है। कहाँ होता है? वैशाली में होता है। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दरभंगा को। किसे? दरभंगा को। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में से शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा बाल कल्याण। कौन सा? बाल कल्याण। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। कहाँ है? पटना में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है जनसंख्या को स्थिर करना। जनसंख्या को स्थिर करना। 2045 तक जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। 2045 तक क्या है? स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना, स्तर प्राप्त करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। नीति आयोग किस योजना के संस्था के स्थान पर लागू किया गया है? नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पे लागू किया गया है? किसके स्थान पे? तो योजना आयोग। किससे? योजना आयोग। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा रूस में। कहाँ? रूस में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहटा में स्थित है। कहाँ है? बिहटा में। एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। पंडित राम नारायण पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीत क्षेत्र। किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? जेनी एपेनबेक। जेनी एपेनबेक। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को ये मनाया जाता है? कब? 11 नवंबर को। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी? तो ट्विंकल खन्ना। किसने? ट्विंकल खन्ना। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो लाहौर कहाँ का है? मेघालय का। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह। किसको? हल्दिया बंदरगाह को। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 115वीं जयंती किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के 155वीं जयंती किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? इसका आंसर होगा पटना। कहाँ? पटना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के लिए नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? किस शहर में किया नए वाणिज्य दूतावास के? तो ब्रिस्बेन। कहाँ? ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का पांचवा संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर होगा जयपुर। कहाँ? जयपुर। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।